यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तस्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। दूसरा श्लोक। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् यहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस दो श्लोक को गोकर्ण गीता कहा गया है और मेरी समझ से गोकर्ण गीता समस्त प्रथम स्कंद से लेकर के और द्वादश स्कंद तक श्रीमद् भागवत का सार है। और श्रीमद् भागवत किसका सार है? सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मुख्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित् वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये समस्त का सार निचोड़ एक दोहे में निचोड़ दिया माता रत्ना ने। पुनि जगे तुरत सुनि रत्ना से श्रुति सार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। पुनि जगे तुरत सुनि रत्ना से श्रुति सार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। भक्तमाल ग्रंथ की पंक्ति में टीकाकार श्री प्रियादास जी के शब्दों में सुनी जब बात, पत्नी की ये बात सुनी जब बात मानो है गयो प्रभात। जीवन का प्रभात हुआ। हम लोग मनाते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानो शशि धूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम मनाते हैं। वाणी से भले मना लें। हम लोगों का प्रभात सुप्रभात चाय से होता होगा, कॉफी से होता होगा। देखा है ट्रेनों में अभी कुल्ला दातुन भी नहीं किया, चाय कॉफी। ये सुप्रभातम है कुप्रभातम। अखबार से होता होगा किसी का सुप्रभातम की कुप्रभातम। वास्तव में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जीवन का आज प्रभात हुआ है। राम कृपा भव निशा सिरानी। भवरात्रि मेरी बीत गई, अब जागे। अब तक मैं सोया था। मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। लेकिन आज मैं जग गया। किसने जगाया? रत्ना ने जगाया। रत्ना के घट में बैठकर परमात्मा ने जगाया। रत्ना के वचनों को माध्यम बना करके गुरु तत्व ने उद्बोधन दिया। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अस्तु सुनी जब बात मानो हो गयो प्रभात, वह पाछे पछतात और आप काशीपुरी धाये। काशीपुरी में दीर्घ काल तक इन्होंने गुरुदेव से विद्या शिक्षा प्राप्त की थी। काशीपुरी आए। भगवान भोलेनाथ की नगरी है। मुक्त जन्म मई जान ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बस शंभु भवान सो काशी से ये कसन। इसके बाद रत्नामा का क्या हुआ? दो मत मिलते हैं इतिहासकारों में, मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके केस पटने तक भी ये विद्यमान नहीं, लेकिन श्री बाबा बेणी माधव दास जी ने कहा है कि अपने स्वामी को प्रभु तक पहुंचने का मार्ग दिखा करके, और उन्होंने स्वयं प्रभु का मार्ग पकड़ लिया। इस शरीर में रह करके नहीं, इस शरीर से बाहर होकर के। यह शरीर तो एक कारागार है। इसकी व्याख्या में लगूंगा, आगे के प्रसंग कहीं अधूरे न रह जाए। यह शरीर एक कारागार है। गोस्वामी बिंदु जी ने कहा कि अद्भुत कारागार है। ईंट पत्थर वाले
कारागार में बंद प्राणी चाहता है कि मेरी कारागार झेलने की अवधि पूरी और निकलूं और अपनों से मिलूं, लेकिन इस हाड़ मांस वाले कारागार में बंद कैदी कभी चाहता ही नहीं कि इसमें से निकलूं और अपना जो प्रभु है उससे मिलूं। तो इसमें से निकल करके और उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है। बाबा श्री बेणी माधवदास जी ने ऐसा वर्णन किया है, जो गोस्वामी जी के समकालीन संत कवि रहे हैं। अस्तु, इसके बाद का अध्याय श्री हरे नमः। काशी बसी पापता प्रेत से, यह भी एक अनोखी घटना है। जो स्वयं दुर्गति में पड़ा हुआ है प्रेत, और वो भगवत प्राप्ति का मार्ग बता रहा है, लेकिन हाँ, वो अन्यत्र का प्रेत नहीं था, काशीपुरी का प्रेत था। काशीपुरी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। भगवान भोलेनाथ के पास बहुत तरह के इस तरह के लोगों की जमात रहती है, तो उसमें कोई रहा होगा भला। काशी बस पापता प्रेत से हनुमत का दर्शन पाया। विशेष जिज्ञासा हो तो गोस्वामी जी के चरित्र की ओर कभी दृष्टि डालिएगा, ग्रंथों में प्रकाशित रहते हैं। कैसे तो वर्णन आया है, बहुत दिवस तक शौच शेष तरुके जड़ डार्यो। बहुत दिनों तक गोस्वामी तुलसीदास जी, उन दिनों में अटैच्ड लेटरिन बाथरूम की प्रथा नहीं थी। बस्ती से बाहर मैदान में जंगल में निबटने के लिए जाना पड़ता था। ये निबटने के लिए जाते और इनके कमंडलू में जल शौच के बाद थोड़ा जल जो शेष रह जाता, उसको वहीं किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ में डाल देते थे। ऐसा नहीं कि हम कोई साधना कर रहे हैं किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सहज स्वभाव से। तो कई दिवस जल शौच शेष तरु के जड़ डार्यो। पाए तृप्ति एक प्रेत एक दिन बचन उचार्यो। संयोग से वहां कोई प्रेत रहता था, इनके द्वारा डाले गए जल से तृप्ति मिली, उसको प्यासा रहता था। बोला कि तड़पत रहो अनाथ बिना जल के दुखियारो, तब करते जल शेष पाए मुहि भड़ो भयो सहारो। मांग ले हुए ही काल अब जो कछ तुम्हें सुहाय, निज उपकारी संत प्रति करी हो कछुक सहाय। उस प्रेत ने अदृश्य रूप में कहा कि संत जी, आपके द्वारा डाले गए इस शौच से जल से मुझे बहुत तृप्ति मिली है। मैं जल के बिना तड़प रहा था। मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। आप बताओ अपनी आवश्यकता, उसके अनुसार मैं आपकी कुछ सेवा करूं। इन्होंने पूछा कि अहु कौन तुम, कहु मुहि चाहु दैन वरदान। हमरे तो प्रभु मिलन तजी, चाह नहीं कछु आन। आप हो कौन? उसने बताया, निज कुकर्म परिणाम में बन्यो अहूँ मैं प्रेत, तब उपकार विचार जिय हमरे ही अति हेत। कुकर्म के परिणाम स्वरूप प्रेत योनि में पड़ा हुआ एक दुर्गतिक हूँ, लेकिन आपके द्वारा मेरा इतना हित हुआ है, जल मिला, तृप्ति मिली, तो चाहता हूँ कि कुछ आपकी सेवा कर लूँ। गोस्वामी जी बोले कि स्वयं अहो जब प्रेत तुम, तो का करी हो उपकार। केवल प्रभु दर्शन चाहो और न कछु दरकार। प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु को मिला तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मिलने का मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि काशी का प्रेत हूँ, विश्वनाथ जी के दरबार का प्रेत हूँ। अच्छा बताओ। कहा कि आप हनुमान जी को पकड़ो। हनुमान जी प्रभु के पेशकार हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न
आज्ञा बिनु पैसारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी अगर पकड़ में आ जाएं तो आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बोले हनुमान जी को मैं कहाँ पकड़ूंगा? कहा कि मैं उनका ठिकाना बताता हूँ। अमुक स्थान पर नित्य कथा होती है, श्री राम कथा, और उस कथा में हनुमान जी नित्य आते हैं। वैसे आते तो हर जगह की कथा में है, लेकिन कहीं अदृश्य रूप में, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में, लेकिन यहाँ जिस रूप में आते हैं उसकी जानकारी मुझको है। उनको पकड़िए। बोले उनकी पहचान बताइए। आवत है सबसे प्रथम और सबसे पाछे जात, और सबसे न्यारे बैठ श्रवण करे हर्षित पुलकित गात। मलिन बसन तन रुग्ण सो इत उत झांके नाहि, सजल नयन अति शांत चित प्रीति कथा के माय। एक श्लोक भी है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। आप उस कथा में सबसे पहले देखो कि सबसे पहले कौन आता है और वो कहाँ बैठता है। सबसे किनारे बैठते हैं, वो धक्का मुक्का से किनारे रहते हैं, और जब तक सब नहीं चले जाएं तब तक वो बैठे ही रहते हैं, और जब सब चले जाते हैं तब वो वहां से उठते हैं। और बहुत मैले कुचैले से कपड़े पहनते हैं, लगता है कि कोई रोगी है। तो आप पहले पहुंच करके उनकी ओर ध्यान रखना। वो इधर उधर ताकते नहीं है, अंजलि बांधे, आंखों से आंसू टपकाते हुए निरंतर कथा में दत्तचित्त रहते हैं। तो जब सब चले जाएं तब तक आप रहना वहीं पर। जब वे उठ के जाने लगे तो आकर के उनके चरण पकड़ लेना। वे छुड़ाने की कोशिश करें तो आप कहना कि सबको छोड़कर आपको पाया है, अब आपको छोड़कर के किसको पाऊंगा। तो पूछेंगे कि क्यों मुझे पकड़ रहे हो, मैं रोगी हूं, देखो घाव है मेरे शरीर में, मवाद तेरे हाथ में लग जाएंगे, पंडित हो करके ना समझी का काम कैसे करते हो। तो कहना कि अब आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो कैसे छोड़ोगे? बोले मेरा मनोरथ पूर्ण करो। बोले क्या तेरा मनोरथ है? तो उन्हीं से कह देना कि राम दर्शन। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। राम चरण बारी जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। तो वे आपको दर्शन करा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी गए उस कथा स्थल पर, सबसे पहले आने वाले महानुभाव को पहचान लिया और सारे लक्षण उनमें पाए जो लक्षण उनने बताए थे। जब सब चले गए तब गोस्वामी जी ने हनुमंत के गई चरण तुलसीदास बहु विनती किए। हनुमंत के गई चरण तुलसीदास बहु विनती किए। गुरुदेव हो दयाल अब तो आनिए करुणाहिए। गुरुदेव हो दयाल अब तो आनिए करुणाहिए। हनुमत कहत क्यों गहत मुहि तन रुग्ण नहीं को काम को। हनुमत कहत क्यों गहत मुहि तन रुग्ण नहीं को काम को। मुहि परसी के गति होएगा समझत नहीं परिणाम को। मुहि परस के गति होएगा समझत नहीं परिणाम को। मुझे परस करके यार तुमको क्या क्या रोग ग्रस्त लेगा, क्या ठिकाना। कहा कि नहीं गुरुदेव, आपके स्पर्श से भवरोग दूर हो जाएगा। पूछा कि क्या समझ करके मुझे पकड़ रहे हो। भावुकता में आए के चरण गहे के ही काज, का चाहत का समुझ के कहो अहो द्विजराज।
तब गोस्वामी जी ने खुल के बता दिया, हे राम कथा के रसिक वर, राम भक्त हनुमान, दरस करावहु राम के, पवन तनय सुख खान। बस देख दीनता विनय सुनी, प्रगट भय हनुमान, हर्षित तुलसी को दिए राम दरस वरदान। आप श्री हनुमान जी हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, प्रभु के प्यारे दुलारे, प्रभु का साक्षात्कार करा दीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कहा कि चाहते हैं? हाँ गुरुदेव। हनुमान जी ने फिर प्रकट होकर दर्शन दिए। प्रभु का दर्शन चाहते हो? हाँ गुरुदेव। बोले चित्रकूट चलो। बस उसी समय गोस्वामी जी गुनगुनाते हुए, अब इधर उधर मत भटक मना, चलो चित्रकूट निज लेहु बना। अब इधर उधर मत भटक मना, चलो चित्रकूट निज लेहु बना। जिस लिए जगत में तू आया, उस असल लक्ष्य को बिसराया। इसलिए जगत में तू आया, उस असल लक्ष्य को बिसराया। फिर पीछे नहीं पड़े झखना, चलू चित्रकूट निज लेहु बना। फिर पीछे नहीं पड़े झखना, चलो चित्रकूट निज लेहु बना। मंदाकिनी तट श्री राम घाट, तहाँ बैठ तके निज प्रभु की बाट। मंदाकिनी तट श्री राम घाट, तहाँ बैठ तके निज प्रभु की बाट। जहाँ कण कण में आनंद घना, चल चित्रकूट निज लेहु बना। जहाँ कण कण में आनंद घना, चलो चित्रकूट निज लेहु बना। पद लंबा है, पूरा गाने में आगे के प्रसंग रह जाएंगे, इसलिए संक्षेप में गोस्वामी जी चित्रकूट पहुंचे और चले जात परिक्रमा काहीं, लखे एक दिन मार्ग माही। कामतानाथ की परिक्रमा लोग देते हैं। एक दिन गोस्वामी जी परिक्रमा की ओर जा रहे थे, रास्ते में देखा हरित बसन पहिरे दो वीरा। हरित बसन पहिरे दो वीरा, चढ़े अश्व धारे धन तीरा। चढ़े अश्व धारे धन तीरा। मृग आहे तू जंतु वन हेरे, तुलसी देखी नयन निज फेरे। तुलसी देखी नयन निज फेरे। दो राजकुमार घोड़े पर सवार, हरे रंग की पोशाक पहरे, धनुष तीर लिए हुए और शिकार की खोज करते हुए और चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने सोचा आसपास में बहुत से राजे रजवाड़े हैं, होंगे कहीं के राजकुमार आखेट करने आए होंगे, तो साधारण शिकारी राजकुमारों को क्या देखना, मुंह फेर लिए। बस उसके बाद आए अचानक सामने, प्रगट भय हनुमान, पूछत तुलसीदास सो, कि देखे कृपा निधान। दर्शन हो गया ना? गोस्वामी जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी पूछ रहे दर्शन हो गया ना? कहाँ? कब? अरे
अभी अभी जो हरे रंग की पोशाक पहरे जो घोड़े पर सवार गए हैं धनुष तीर प्रभु थे। बोले और क्या गुरुदेव, हमें धोखा हो गया, हमने समझा शायद कोई साधारण राजकुमार होंगे, शिकारी राजकुमारों को क्या दिखना, मैंने मुंह फेर लिया। कहा कि कलिकाल है, इसलिए छद्म रूप से आकर एक बार झलक दिखा दे, मेरी बात तो पूरी हो गई। कहा कि आपकी बात पूरी हुई, लेकिन मेरी मन की मन ही माही रही। कहा कि तुम अब क्या चाहते हो? कहा कि एक बार संतोषजनक दर्शन हो जाता। अच्छा तो अब राम घाट पर चलो, राम घाट पर, और वहीं मंदाकिनी के तट पर दर्शन हो जाएंगे। बस मंदाकिनी घाट, मंदाकिनी के तीर राम घाट पर आकर के चंदन घिसने का काम करने लग गए बाबा तुलसी। एक दिवस मंदाकिनी तीरा, जुरी संत भक्तन की भीरा। राम घाट पर तुलसीदासा, बैठे राम की आशा। तरु तर बैठ घिसत रहे चंदन, आए तह दो रघुकुल नंदन। एक सांवले रंग का और एक गोरे रंग का बालक आया किशोरावस्था का, और आकर के दोनों कहने लगे बाबा सबको चंदन दे रहे हो, थोड़ा हमको भी चंदन दे दोगे? बड़ी मधुरता है इनकी वाणी में भाई, बड़ा आकर्षण इनके स्वरूप में। हाँ भैया दे देंगे, ले लो। ले लिया, आपने लगाया। अब बाबा तुम सबको तिलक लगाते हो, तुमको कोई नहीं लगाता? ना भैया हमको तो कोई नहीं लगाता। बोले तुम्हें हम लगा दें? बोले लगा दो, आपका मन हो तो। अब वो तिलक लगा रहे हैं, अपना तो लगा चुके हैं, अब इनको लगा रहे हैं, और संदेह हो रहा है कि वही तो नहीं है, प्रभु तो नहीं है। तो पूछ बैठे, कह तुलसी बिचारी मन माही, कह तुलसी बिचारी मन माही। राम लखन तुम हो कि नाई, राम लखन तुम हो कि नाई। आप दोनों श्री राम लक्ष्मण जी तो नहीं है? तो बोले कि बाबा आपकी दृष्टि परिमार्जित है, इसलिए आप हमें राम लक्ष्मण को देख रहे हैं, और हमारी दृष्टि में तो बाबा बाबा सुनो संत हैं जेते, राम लखन की मूर्ति तेते। हनुमान जी इस बार सावधान है। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं फिर न कहे कि संतोषजनक दर्शन नहीं हुआ, इसलिए जिस वृक्ष के नीचे ये घटना घट रही है घाट पर, उसी वृक्ष के ऊपर तोता के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। तेहि तर ऊपर पवन कुमारा, धरि सुख रूप सुकरत बिचारा। कि पुण्य तुलसी जन धोखा खावे, जान सु अवसर भेद बताऊं। तो ये पूछ रहे हैं कि राम लखन तुम हो कि नहीं, और वे कह रहे हैं कि राम लखन की मूरत तेते। इसी बीच में हनुमान जी ऊपर से बोल पड़े, कहा कि चित्रकूट के घाट पर, ये दुआ कहने की जरूरत है क्या? भारत माता की गोदी में, भारतीय संस्कृति में पले हुए प्राय सब लोग जानते हैं, और जिन जिन घरों में तोता होता है ये दोहा तो जरूर पढ़ाते। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। सुना गोस्वामी जी ने तिलक देत रघुवीर, ये रघुवीर है? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तब तक हनुमान जी ने कहा कि इधर क्या, इधर क्या देख रहे हैं, उधर देखो, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हारे सामने है। जब तक गोस्वामी जी यूं से यूं करें तब तक दोनों अंतर्धान। नटवर हैं, नट नागर हैं, नाटक करना बहुत बढ़िया आता है। फिर चकमा दे के चले गए। हनुमान जी नीचे उतरे, हो गया दर्शन ना? गुरुदेव आपका वचन तो पूरा हो गया, लेकिन संतोषजनक दर्शन नहीं हुआ। कहा कि तो आपका संतोषजनक दर्शन कैसे माना जाएगा, खुल के बताओ, मैं दर्शन करा करके रहूंगा। बोले कि चारों भैया हूं, श्री किशोरी जी भी विराजमान हो, सिंहासन पर आसीन, और चरणों में आप विराजमान हो। ऐसा दर्शन हो तो मुझे संतोष हो जाएगा।
कहा कि तब चलो कामतानाथ की परिक्रमा करो, कामदगिरि की, यहाँ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा ब्रज में, और वहाँ चित्रकूट में कामदनाथ की। कामद भय, कामद माने मन की कामना देने वाला, पूरा करने वाला। कामद भय गिरिराम प्रसादा अवलोकत हर्त अपहर्त विषादा। एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, वही झांकी दिखाई पड़ी, वही झांकी दिखाई पड़ी। गोस्वामी जी बहुत देर तक टक लगा करके निहारते रहे, लेकिन वहां भी संदेह हुआ कि कुआर के महीने में गांव-गांव में, मोहल्ले में रामलीलाएं होती हैं, हो सकता है कोई रामलीला मंडली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे बाबा, फिर कहोगे कि संतोषजनक दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी बैठे हैं प्रभु के चरणों में, और गोस्वामी जी की ओर देखकर मुस्कुराए और इशारा किया, कर लो दर्शन इस बार, चूको मत। ये तीसरा दर्शन था, ये फाइनल दर्शन था। इसके बाद थोड़ी देर में वो पूरा दरबार अंतरहित हो गया। तब गोस्वामी जी को समझ में आया कि रामलीला मंडली वाला दरबार एकाएक अंतरहित नहीं होता है, पटाक्षे पर्दा जरूर आता है, लेकिन कम से कम पर्दा तो दिखाई पड़ता है। यहाँ अब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कि साक्षात प्रभु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है। इसके बाद अकेले में हनुमान जी आकर के प्रकट हुए। तुलसीदास जी बोले, गुरुदेव आपका मनोरथ पूर्ण हुआ? बोले आपकी कृपा से। कहा मेरा मनोरथ तुम पूर्ण करो। आपका मनोरथ मैं पूर्ण करूं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता का मनोरथ एक तुच्छ तुलसीदास पूरा करेगा? हाँ, कैसे? आज्ञा करो, जो संभव होगा उपस्थित हूं। कहा कि पहले संस्कृतज्ञता थी, कथाएं खूब मिलती थी और मैं हृष्ट पुष्ट रहता था। अब फारसी उर्दू अरबी पढ़ने वाले लोग ज्यादा हो गए, संस्कृत जानने वाले कम लोग रह गए। जो हैं भी वो अलमारी में दीमक से चटवा रहे हैं आर्ष ग्रंथों को। पर्याप्त दक्षिणा नहीं दोगे तब तक हम पन्ना खोलेंगे नहीं, कथा कहेंगे नहीं। अब कथा के बिना मैं दुबला होता जा रहा हूं, तो आप ये मेरा उपकार कर दो कि आप सर्वसाधारण की लोक भाषा में, बोलचाल की भाषा में नाना पुराण निगमागम और रामायण सम्मत श्रुतिसार सिद्धांत भी और लीला चरित्रों का भी लेखन कर दो, ताकि गली गली के लोग गावें कि मंगल भवन अमंगल हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर तो मेरी दुर्बलता दूर हो जाएगी, खूब कथा सुनने को मिलेगी। इसे मैं आपकी तरफ से किया गया अपना उपकार समझूंगा। गोस्वामी जी ने कहा कि ये मेरे वश की बात है। कहा कलम उठा लो, निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, और जहां जहां कठिनाई होगी वहां मुझे याद करना, आगे क्या लिखना है मैं आकर के बता दूंगा। गोस्वामी जी प्रवृत्त होंगे, अभी समय लगेगा थोड़ा सा, तुरंत प्रवृत्त नहीं हो गए, प्रवृत्त होंगे एक बढ़िया मुहूर्त पर। वो मुहूर्त कब आएगी? उसी साल, अभी चैत आने में थोड़ी देर थी, और चैत में उस साल संवत 1631 विक्रम संवत था, और उस साल की रामनवमी के दिन, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, वही योग, वही लग्न, वही ग्रह, वही वार, वही तिथि जुटने वाली थी जो त्रेता में रामावतार के समय में जुटी थी। तो उस समय तो रामावतार हुआ, और इस बार में क्या होगा? बोले रामावतार के ही दिन, उन्हीं तरह के योगों और मुहूर्तों के समय में इस बार रामचरित मानसावतार होगा, रामचरित मानसावतार होगा। उसी समय कलम उठाना, और अयोध्या में एक विशिष्ट स्थान पर बैठ करके
गोस्वामी जी ने उस आज्ञा का पालन किया। नौमी भौम बार मधुमासा, अब रहने लगे। हनुमान जी तो अंतर्धान हो गए, समझौता हो गया। इसके बाद गोस्वामी जी चित्रकूट में रहने लग गए। तब तक एक बालक आधम के सांवला सा रंग था और पीली सी धोती पहने हुए थे और मात्र एक स्वाफी कंधे पर थी। बाबा दंडवत प्रणाम। भैया जय श्री सीताराम। कहिए कहाँ से पधारे? बाबा इसी गांव का रहने वाला हूँ। कैसी कृपा हुई? क्या सेवा करूं? बाबा मुझे भजन कीर्तन गाने का बड़ा शौक है, लेकिन हमें भजन कीर्तन गाने का बड़ा शौक है। बोले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे गाने लायक बढ़िया बढ़िया गीत पद मिलते नहीं है। क्या आप कवि हैं? क्या कुछ पद रचना करके हमें दे दोगे गाने लायक है? बोले पहले आप गा के सुनाओ, हम समझ तो नहीं कि क्या गाते हो, कैसे गाते हो। तो प्रभु ने एक गीत गा के सुनाया। करोरी प्यारी रस ने हरि गुण गान, हरि गुण नाम रूप लीला सम मधुर नहीं कछु आन। करोरी प्यारी रस ने हरि गुण गान, मेवा दाख बादाम छुहारे विविध मधुर पकवान। मिश्री दुग्ध और स्वर्ग को अमृत नहीं हरि गुण समान। सबकी मधुरता फीकी पड़ जाती है भगवत गुणगान की माधुरी के आगे। नस्वर पंच विषय प्रापंचिक, इनमें भी कुछ लोग रस लेते हैं, लेकिन ये कैसे हैं? बोले कि नस्वर पंच विषय प्रापंचिक, ये पतनोन्मुख पहचान, ये पतन की ओर ले जाने वाले हैं। नारायण प्रभु गुण मधुरता, ये तो नित्य नूतन अधिकान। करोरी प्यारे रस ने हरि गुण गान। गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। क्या कहें, प्रभु गा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है प्रभु के गुणों में। गांधर्वे च, गांधर्वे माने गंधर्व विद्या, गायन कला में। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठ बभूव भरताग्रज। भरत जी के बड़े भैया श्री राम जी उन दिनों में इस भूलोक में सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ गायक थे कहने में ढिठाई हो रही है। भक्तों के यहाँ ठाकुर जी की लीला में अतीत कालीन क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ करता। कन्हैया जी गाय चराया करते थे? नहीं, कन्हैया जी अब भी गाय चराया करते हैं। कन्हैया जी बंसी बजाया करते थे? नहीं, कन्हैया जी अभी बंसी बजाया करते हैं। अयोध्या में अभी भी, चित्रकूट में अब भी, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। अस्तु। तो बहुत प्रसन्नता हुई गोस्वामी जी को। बहुत अच्छा गाते हैं आप, मैं जरूर आपको पद रचना करके दूंगा। कहा कि कम से कम 4 पद रोज, कहा कि कर दे लिखा पढ़ी, 4 पद रोज दिया करूंगा। 4 पद की रचना नित्य होने लग गई। और गोस्वामी जी ने भी एक शर्त लगाई, लालच हो गया सुनने का ना, बढ़िया गाते हैं, तो कहा कि हम 4 पद नित्य लिख करके दिया करेंगे नवीन, किंतु शर्त होगी कि आज जो हम दे रहे हैं कल चारों याद करके आप आकर के सुनाएंगे, तब अगले दिन का 4 पद आपको मिलेगा। बोले कि ठीक है। अब इत तुलसी पद गीत बनावे, बालक नित्य कंठ करि गावे। एहि विधि बीत गयो कछु काला, तो प्रगट भय अंजनी के लाला। बहुत दिन बीत गए, बहुत सारे पदों की रचना हो गई। एक दिन गोस्वामी जी को किसी काम में उलझ जाना पड़ा, 4 पद आगे वाले नहीं लिख पाए। तो बालक भगवान ने आके दावा कर दिया, लाइए बाबा आज के 4 पद। बोले भैया मैं कुछ काम में उलझ गया था,
आज नहीं लिख पाया हूँ। बोले ये वादा खिलाफी का काम ठीक नहीं, और ऐसे जाऊंगा नहीं, भले चाहे मुझे आज दिन भर बैठना पड़े, पद लेकर के ही जाऊंगा। बड़े प्रेमी हो भैया, आगे जो भी समझो। ठीक, बैठिए लिखता हूँ। 4 पद लिखवाए, लेके गए, और इनके जाते ही प्रकट भय अंजनी के लाला, और पूछ बैठे वो जो 4 पद रोज आपसे लिखवा रहे हैं और अगले दिन गा के सुना रहे हैं, उन्हें आपने पहचाना? गुरुदेव मैंने तो समझा कि इसी गांव के रहने वाले कोई बालक हैं। अरे कहा कि रघुनाथ जी थे, इतने दिन तक आपके सन्मुख आते रहे, पद रचना कराते रहे, और उन्हीं ने मुझको, ये प्रभु के फरमाइशी गीत हैं। अब इन गीतों को एक जगह संग्रह कर लो और लीला क्रम से पुस्तक का आकार दो। उस ग्रंथ का नाम होगा श्री राम गीतावली। अब गीतावली नाम से गोस्वामी जी के 12 महाकाव्यों में प्रख्यात है। मानस से भी पहले की रचना है। ऐसा गोस्वामी जी के समकालीन संत कवि बाबा श्री बेणी माधव दास जी महाराज ने अपने मूल गोसाई चरित्र में उल्लेख किया है। उसी के आधार पर निवेदन किया जा रहा है। आइए, इसके बाद वहां से चल करके काशी आए, और काशी में आकर के सोचा कि भूमिका यहाँ पहले तैयार कर लें, और फिर अयोध्या में मुहूर्त पर चल करके करूंगा। तो काशी में संस्कृत माँ ही लिखन लगे। आर्ष भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। संस्कृत माँ ही लिखन लगे, काशी नगरी आए, दिन भर लिखत सुरात में, शिव जी लेत चुराए, सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी छिपा लेते, गोस्वामी जी लिख के सोते और ये उनके सिरहाने से खींच लेते, छिपा देते। गोस्वामी जी को आश्चर्य होता कि कल का लेख आज सवेरे जगने पर गायब कैसे हो गया। दूसरे दिन फिर लिखे, दूसरे दिन का भी लेख अगले दिन सवेरे तक गायब। यही विधि लिखत चुरावत, बीत गए दिन 7। अंत में तुलसी को सपना दिए शंभु 8वीं रात। 8वीं रात को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया। बाबा बेणी माधव दास जी की मूल पंक्ति सुना दूं, गा लीजिए। 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज बोली में काव्य करो अपना। 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज बोली में काव्य करो रचना। प्रकट होकर के ये कहा कि अपनी लोक भाषा में काव्य की रचना करो। गोस्वामी जी की नींद खुली। उठती निंदिया उठ बैठ मुनि, और गूंजी रही सपने की धुनी। उठ बैठ मुनि, और गूंज रही सपने की धुनी। जग गए गोस्वामी जी, सपना गूंज रहा है। लगता था कि भगवान भोलेनाथ प्रकट होके कह रहे हैं कि अपनी बोली में काव्य रचना करो। सपना कल्पना होता है, लेकिन ईश्वरीय सपना सच्चा भी हो जाता है। स्वप्नादेश, इसको क्या मानूं? तब तक वो शंकर भगवान ने सोचा कहीं इसको जागे लाभ न हानि कछु वाली संज्ञा न दे दे, इसलिए प्रगटे शिव प्रत्यक्ष में, प्रगटे शिव अकेले नहीं, प्रगटे शिव संग भवानी लिए, तो मुनिया 8 अंग प्रणाम किए। शिव भाखे भाषा में काव्य रचो, सुरवाणी के पीछे न तात बचो। बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ अलमारियों में भरे पड़े हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। नारियल का फल हो रहा है, छिलका कोई तोड़ नहीं पा रहा है, भीतर का तत्व दुर्गम्य दुर्बोध हो रहा है, दुर्लभ हो रहा है। ऐसी लोक भाषा में लिखो कि सब समझ सके। गोस्वामी जी ने कहा कि भोलेनाथ, आर्ष भाषा से बिल्कुल भिन्न लोक भाषा में अगर लिखा जाए तो
कथानक तो लोगों के समझ में आएगा, उसमें प्रसाद कहाँ से आएगा, प्रभाव कहाँ से आएगा? बोले कि मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कला हुई है समसाम ऋचा सफला। वेद मंत्रों की तरह तुम्हारे द्वारा लिखी हुई चौपाइयों का प्रयोग होगा और प्रभाव होगा। शत्रु अगर आक्रमण कर रहा हो राष्ट्र के ऊपर, और उस समय अगर राष्ट्र भर के लोग अगर चौपाई का संपुट लगा करके मानस पाठ शुरू कर दें, हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चरवाए, हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चरवाए। आक्रामक पीछे हट जाएगा। मंत्रात्मक प्रयोग और पर्याप्त प्रभाव होगा। मेरे प्रसाद से कलम से लिखो तुम, प्रभाव मैं उसमें बढ़ता जाऊंगा। श्री हरे नमः। इसके बाद और दूसरी बात, हनुमान जी ने आपसे कहा था कि अयोध्या में चल करके लिखो, और आप काशी में लेखन शुरू कर रहे हो। मुहूर्त वहां की है। अब गोस्वामी जी ने कहा कि सरकार, मैं अभी तैयारी में लग रहा था, पूर्व पीठिका तैयार कर रहा था। बोले जो कुछ करना हो अयोध्या चल करके, तो अयोध्या पधारे। और तब तक रामनवमी आ गई, और उसके बाद नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। इस प्रकार से हम लोगों ने अब तक गाया। काशी बसी पापता प्रेत से हनुमत का दर्शन पाया, और हनुमत कृपा राम दर्शन कर हुआ आपका मन भाया। फिर चित्रकूट के घाट का दोहा जन जन कंठ कंठ छाया। फिर रामचरित मानस प्रकाश हित परम पुण्य अवसर आया। और शिव कृपा पुरस्सर, शिव कृपा पुरस्सर मेरी रचना है, मेरी रचना है, मेरा आविष्कार है, मेरा शोध प्रबंध है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। तुलसी की 2 चौपाई पर कोई 10 पन्ना लिख देता है, रिसर्च स्कॉलर होने का दावा करता है, और इतना बड़ा प्रसाद ग्रंथ दे करके तुलसीदास बाबा ने मानस का कभी भी अपने को स्वीकारा नहीं है। रचयिता मैं नहीं हूँ, रचयिता तो मेरे गुरुदेव भोलेनाथ, रचि महेश निज मानस राख। तो फिर आप कौन है? बोले कि मैं उसका उनकी आज्ञा से, उनके प्रसाद से अनुवादक मात्र हूं, और वो भी शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। तब रामचरित मानस कवि तुलसी, भणिति मोरी शिव कृपा विभाति। शशि समाज मिली मनहु सुराति। शिव कृपा पुरस्सर, पुरस्सर माने शिव जी की कृपा को आगे रखते हुए और स्वयं उसका अनुसरण करने वाला स्वीकार करते हुए, शिव कृपा पुरस्सर किए ग्रंथ तैयार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। शिव कृपा पुरस्सर किए ग्रंथ तैयार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। सूर्योदय होता है तो सबको हर्ष होता है ना, और उल्लू और चमगादड़ हाय हाय करते, ये सूर्योदय क्यों हो रहा? रात बनी रहती तो हम शिकार खेलते रहते अंधेरे में। ऐसे मतलबी लोगों को रामचरित मानस का सूर्योदय प्यारा नहीं लगा। संस्कृत साहित्य के एकाधिकारी कुछ स्वार्थांध लोग जल उठे इस भाषा काव्य से। अब हम संस्कृतज्ञों को कौन पूछेगा? लोग घर घर में मंगल भवन मंगलहारी गा के और अपना काम चला लेंगे। तो कहा कि तो करो मनमानी दक्षिणा वसूल, चटवाओ दीमक से अपने काव्य अपने ग्रंथ। पहले तो कई भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया, क्योंकि स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ को सम्मान दिया। किंतु
उदीयमान दिनकर पर किसने झांप विधान दिया। सूर्य नारायण का उदय होने लगा प्रातः काल, तो क्या एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, अखिल विश्व उल्लू महासंघ, सूर्य के विद्वेषी अखिल विश्व उल्लू महासंघ अगर चाहे कि ऐसा एक ढक्कन बनवाओ कि उदित होते ही सूर्य को ही यूं ढक दो ताकि अंधकार बना रहे, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। सूर्य के ऊपर ढक्कन कौन लगाने वाला है? पहले तो कई भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया, क्योंकि स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ को सम्मान दिया। किंतु उदीयमान दिनकर पर किसने झांप विधान दिया। अंत में काशी नरेश की अध्यक्षता में विश्वनाथ मंदिर में समस्त आर्ष ग्रंथों के सहित इस ग्रंथ का परीक्षण हुआ और अंत में किंदीयमान दिनकर पर किसने झांप विधान दिया। सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में ग्रंथ का परीक्षण हुआ। भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस को सबके ऊपर रखा और अपने कलम से उनका त्रिशूल ही उनका कलम है। सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। फिर क्या था? फिर तो दिग दिगंत में गूंजी जय जयकार। बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार अवतार। बाबा तुलसी फिर दिग दिगंत में गूंजी जय 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 तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार। बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार। बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार। बाबा तुलसी। काशी के वे तथा कथित विद्वेषी विद्वान मुंह की खाए मानस का और सितारा बुलंद हो गया और प्रचार में आया ग्रंथ है। भगवान भोलेनाथ ने इस पर सत्यम लिखा, मतलब मानस में जो है वो असत्य नहीं है, सत्यम है। असत्यम ही नहीं है, शिवम भी है। शिवम माने कल्याण कारकम, और केवल सत्यम और शिवम ही नहीं है। हाँ, सत्य कभी कभी कटु भी होता है, लेकिन ये शिवम और सुंदरम भी है, मनोभिरामम भी है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो श्रेय होती हैं लेकिन प्रेय नहीं होती। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रेय होती हैं किंतु श्रेय नहीं होती हैं। 2 उदाहरण बता दूं। बुखार चढ़ा हुआ है 105 डिग्री, मुंह का स्वाद बिगड़ गया है और रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब मन हिचपिचाया हुआ है, अगर कहिए तो थोड़ा आम का अचार खा ले, तबीयत खुश हो जाएगी। और डॉक्टर साहब कह दे खा लो बेटा कोई बात नहीं। उस समय में आम का अचार प्रेय तो हो सकता है लेकिन श्रेय कल्याण कारक नहीं होगा, बीमारी को बढ़ा करके मार डालेगा। तो बुखार में अचार प्रेय हो सकता है, प्रिय हो सकता है, श्रेय कल्याण कारक नहीं होगा। और ठीक इसके विपरीत चिरायता का काढ़ा, क्विनाइन का मिक्सचर, अरे राम राम, पी ले बेटा। अरे मैया बहुत कड़वा लग रहा है, नहीं पिया जाता बेटा, आंख मीच के पी ले, अभी कड़वा लग रहा होगा लेकिन तेरा कल्याण हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। बुरे लगत सिख के वचन किंतु ये विचारो आप, कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न ज्वर की ताप।
तो ज्वर की हालत में अचार प्रेय है, श्रेय नहीं है, और क्विनाइन का मिक्सचर अथवा चिरायते का काढ़ा प्रेय नहीं है, प्रिय नहीं लगता, लेकिन श्रेय है। एक श्रेय है तो प्रेय नहीं, और दूसरा प्रेय है तो श्रेय नहीं। लेकिन रामचरितमानस श्रेय भी है और प्रेय भी है, सत्यम भी है, शिवम भी है और सुंदरम भी है। फिर तो क्या कहना। अब तो रामचरितमानस जग के न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और न केवल भारत, बल्कि रामचरितमानस जग के कोने कोने में व्याप्त हुआ। रामचरितमानस जग के कोने कोने में व्याप्त हुआ। अवगाहन करके जिसमें, अवगाहन माने गोता, अवगाहन करके जिसमें जग हित साधन पर्याप्त हुआ। अवगाहन करके जिसमें जग हित साधन पर्याप्त हुआ। अवगाहन माने गोता, गोता तरल में होता है। इसमें तरलता क्या है? बोले कि अद्भुत सलिल, रामचरितमानस को एक सरोवर का रूपक दिया गया है, और इसमें जल क्या है? राम सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम इत्यादि। तो लगाओ गोता। एक बार रहीम जी का पाला पड़ा रामचरितमानस से, कहा कहाँ गोता लगावे, कहीं तरलता हो, कहीं पानी हो, तब न गोता लगावे। तब रामचरित के संबंध में आपकी धारणा क्या बनी रहीम जी? रहीम जी ने क्या बोलते हैं, कमेंट्री दी इस पर। क्या? न आब है, न जू है, न नदी है, न सरोवर है, न उसमें पानी है एक चुल्लू। तो बोले न आब है, न जू है, झूठा गुमान है। अरे तब तो इनने मानस की निंदा कर दी। बोले ना, अगली पंक्ति देखिए क्या कहती है। न आब है, न जू है, झूठा गुमान है, मगर उस बेनिशान से मिलने का बेशक निशान है। उस बेनिशान से मिलने का बेशक निशान है। देखने में भले नहीं लग रहा हो कि इसमें कहीं पानी है, कहीं तरंग है और कहीं पुरैन सघन पात है, लेकिन ये मुझे एहसास हुआ कि उस बेनिशान परमात्मा को मिला देने के लिए ये सही मार्ग है। इसे कोई अपना ले, इसमें कोई अर्थावगाहन करे, तो निश्चित रूप से उसे ठाकुर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। उस बेनिशान से मिलने का बेशक निशान है। रामचरितमानस जग के कोने कोने में व्याप्त हुआ, अवगाहन करके जिसमें जग हित साधन पर्याप्त हुआ। और क्या हुआ? दानव को मानव करने का श्रेय आपको प्राप्त हुआ। रामचरितमानस में अवगाहन करके कितने दानव मानव बन गए। दानव को मानव करने का श्रेय आपको प्राप्त हुआ, और जो अनुगत हुए आपके उनका भव भय सकल समाप्त हुआ। और क्या हुआ? और सुलभ हुआ जग जीवत ही। जीवित रह करके, मरने के बाद स्वर्ग मिलता होगा औरों को, मरने के बाद मोक्ष मिलता होगा औरों को, लेकिन गोस्वामी जी के और मानस के अनुगतों को। और सुलभ हुआ जग जीवत ही, फल चार बाबा तुलसी तिल जीवन तार है तू अवतार बाबा तुलसी। और सुलभ हुआ जग जीवत ही, फल चार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। कल कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। इसके बाद अभी भी वे काशी के तथा कथित विद्वेषी विद्वान
ब्राह्मण लोग चुप नहीं बैठे। उन दिनों के अद्वैत वेदांती सम्राट श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी को उभाड़ा। वे अद्वैत वेदांती सम्राट थे। उस समय के देश और विदेश में जितने अद्वैत वेदांती थे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्विदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन इत्यादि वैदिक महावाक्यों का पठन पाठन अनुसंधान अनुशीलन मनन और अनुभव करने वाले महानुभाव थे। और उन सब में शिरोमणि उनके प्राध्यापक प्राचार्य थे श्री मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी। अद्वैत भी थी पथिकै रूपास्या स्वराज्य अहम ब्रह्मास्मि स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठे न केनापि वयम हठे न दासी कृता गोप बधु विटे न। ये अभी नौबत नहीं आई थी, अभी वे अद्वैत वेदांती सम्राट कहलाते थे। और उन्होंने अद्वैत सिद्धि नाम का ग्रंथ भी लेखन किया था। और काशी के तथाकथित विद्वेषी विद्वान ब्राह्मणों ने सोचा कि काशी नरेश के आगे तो हम लोगों की दाल नहीं गली, हम लोगों की चाल नहीं चली, बल्कि और शंकर जी ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर ग्रंथ को उत्कृष्ट साबित कर दिया। अब इस ग्रंथ को मटियामेट करने के लिए हम लोग मधुसूदन सरस्वती को उभाड़े। आप कहते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, और तुलसी कह रहा है कि सेवक से विभाव बिनु भवन तरिय और गारी। आपके अद्वैत मत का खंडन कर रहा है, आप उसके ग्रंथ का खंडन करिए। श्री मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी जी संत हृदय निष्पक्ष महानुभाव थे। उनने कहा कि बिना देखे न खंडन का आश्वासन दूंगा न मंडन का आश्वासन दूंगा। यदि श्रुति सम्मत सिद्धांत होगा तो मंडित करूंगा, और अगर कोई अनाप शनाप गलत बात प्रचार कर रहा होगा ग्रंथ के माध्यम से तो खंडन भी कर सकता हूं। एक बार कहा कि एक बार देखिए, कहा कि देखूंगा। ग्रंथ मंगाया। श्री मधुसूदन सरस्वती स्वामी के ढिग जाए, द्विज विद्वेषी नगर के कहन लगे परिपाय। रामचरितमानस तुलसी कृत यदि जग में आदर पावे, तो यतिवर तब अद्वैतवाद पुण्य मिट्टी में मिल जावे। याते अब ही सावधान हो तुलसी की कृति खंडे, भाषा ग्रंथ है ये बतला कर और वेद पुराण निमंडे। मधुसूदन सरस्वती स्वामी कह विचारी मन माही, बिन देखे खंडन मंडन की बात सोची हो नाही। जो श्रुति शास्त्र विरुद्ध होए तो एक एक करी खंडो, और श्रुति सम्मत सिद्धांत होए तो अनुमोदन करी मंडो। बोले ठीक है, एक बार देखिए। ग्रंथ मंगाया श्रीमद मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी जी ने। उन दिनों के अपर विश्वनाथ माने जाते थे सरस्वती जी। ग्रंथ मंगाया, गोस्वामी जी ने सहर्ष ग्रंथ भेज दिया उनके यहाँ। और जब देखने लग गए तो उसमें उन्होंने देखा कि सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। वारी बीच इव गावे वेदा। वारी बीच इव गावे वेदा। क्या अपने इस ग्रंथ में तुलसीदास नाम का बाबा जी भक्ति का प्रतिपादन करते हुए ज्ञान का खंडन करता है? बोले ना, भक्ति ज्ञान नहीं, नहीं कछु भेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा। क्या सत्य और अहिंसा का खंडन करता है? बोले ना, वो तो कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। क्या परोपकार का खंडन करता है? कहा कि ना, इसमें तो लिखा है कि परहित सरिस
धर्म नहीं भाई